विद्यार्थियों, प्रति मंगलवार को संक्षिप्त में आपको उमंग कौशल के बारे में जानकारी दी जाती है। आज मैं आपके समक्ष आत्म छवि इसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी देना चाहते हैं। अब आप लोगों को आप स्वयं के गुण और अवगुणों के बारे में पता होगा। गुण मतलब आप लोगों में क्या क्या क्वालिटी है, यानी कोई बहुत अच्छा पढ़ता होगा, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग करता होगा, कोई चित्रकारी करता होगा, यानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा विभिन्न प्रकार के गुण विद्यार्थियों में पाए जाते हैं। इसी तरह कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को इन विद्यार्थियों की तुलना में थोड़ा कमतर आंकते हैं, यानी वो सोचते कि मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं है, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मेरी हाइट ठीक नहीं है, मेरा कलर ऐसा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप धरती पर आए हैं, प्रकृति ने आपको बनाया है, तो कोई भी व्यक्ति या जीव ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई विशेषता ना हो। यदि पृथ्वी के ऊपर एक चींटी भी आई है तो वो पारिस्थितिक महानायक अमिताभ बच्चन को जानते ही होंगे। अब आप लोगों को पता है उनका जो सफ़र है, प्रारंभ में जब वो काम की शुरुआत कर रहे थे, काम मांगने गए थे, तो फिल्म इंडस्ट्री में उनको उनकी लंबाई की वजह से कहा था कि आप यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जब वो ऑल इंडिया रेडियो में जॉब मांगने गए तो कहा कि आपकी आवाज़ बहुत भारी है, तो आप यहाँ पर भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जिस इंडस्ट्री ने उनको नकार दिया था, आज वो उसी फिल्म इंडस्ट्री के महानायक बने हुए हैं और उनकी दमदार आवाज़ से ही कई सारे शो, जिसका नाम जानते हैं आप, कौन सा? वो सीरियल उस व्यक्ति की बदौलत ही चल रहा है। ये था पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, आप वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा को जानते ही होंगे, जिनने विश्व की ऊंची चोटी को फतह किया। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखिए किस कंडीशन में करा। जब वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, तो ट्रेन में कुछ चोरों के द्वारा उनके सामान की सुरक्षा के लिए झूमा झटकी हुई, मतलब जो भी उनने सामान छीनने की कोशिश करी, तो उन चोरों ने या गंदे लोगों ने उनको चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उसी समय दूसरी ट्रेन निकली और उनके पैर के ऊपर से निकल गई, यानी वो एक तरीके से अपाहिज हो गई। अब ये घटना 2011 में हुई थी। 2 वर्ष तक उनने अपना इलाज कराया, या वो परेशान भी रही कि अब मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उनने इस विषम परिस्थिति को स्वयं की मानसिकता के ऊपर हावी नहीं होने दिया और उनने अपने आप को ठीक किया, मानसिक रूप से भी, और नकली पैर लगाया। और उस नकली पैर की सहायता से ही उनने माउंट एवरेस्ट फतह किया। यानी हम अभी स्वस्थ और 2 पैर वाले व्यक्ति भी नहीं सोच सकते, क्योंकि भले हम जाना चाहें, वहाँ ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि स्वस्थ व्यक्ति को भी सोचना पड़ता है। लेकिन उनने अपने नकली पैर की सहायता से उस ऊंची चोटी को फतह किया। उसके बाद उनने 5 या 6 ऊंची चोटियों को और फतह किया। तो उनने उस कमजोरी को, यानी जो उनमें कमी आ गई थी, उसको अपने व्यक्तित्व के ऊपर हावी नहीं होने दिया। अब एक और व्यवसायी महिला है कल्पना सरोज। अब बाल विवाह हुआ था, जल्दी विधवा हो गई, ससुराल वालों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। अब वो चाहती तो स्वयं को समाप्त कर सकती थी या कहीं छोटी मोटी मजदूरी करके अपना जीवन गुजार सकती थी, लेकिन उस महिला ने संकल्प लिया कि मेरे जैसी और भी महिलाएं हैं, मुझे उनके लिए कुछ सोचना है। तो उनने स्वयं के आत्मविश्वास के बल पर कई सारे छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए और उनमें अन्य महिलाओं को भी कार्य दिया। अब
वो एक सफलतम व्यवसायी है और प्रतिवर्ष 500 करोड़ का टर्नओवर है। तो इन एग्जाम्पल से आप लोगों को ये देखना चाहिए कि अच्छाइयों को लेकर तो कोई भी आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आपके अंदर जो कमी है, अब आप सोच रहे होंगे हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छाइयाँ क्या है, कमियाँ क्या है। तो आपको भगवान ने दिमाग दिया है, आप उसका उपयोग करें और देखें कि क्या मेरे में अच्छाई है और मेरे में क्या कमी है। और आप अपने आसपास ऐसे उदाहरण देखेंगे कि जहाँ पर लोगों ने अपनी कमी के ऊपर कार्य किया, कमी ही उनके लिए वरदान बनी। इसलिए जिनमें बहुत अच्छी खूबियाँ हैं वो अति आत्मविश्वास में न आए, और जिनमें कहीं न कहीं कोई कमी है तो वो उस कमी को आत्मविश्वास के साथ अपनी खूबी बनाए। ठीक है, धन्यवाद।